नमस्कार, कांग्रेस फॉर कंट्री में आपका स्वागत है। अहमदाबाद के राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी ने पूरे देश में संगठन के सृजन की जरूरत पर बल दिया था। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर संगठन सृजन अभियान चला रही है। खासतौर पर हिंदी प्रदेशों में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश जैसे सबसे विशाल राज्य, जिसे हम देश का हृदय प्रदेश कहते हैं, इस प्रदेश में चुनौती कुछ ज्यादा ही गहरी है। सांप्रदायिक फासिस्ट ताकतों के लिए यह एक प्रयोगस्थली है और इस प्रयोगस्थली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को जमीनी स्तर पर जूझना और उनसे दो दो हाथ करना पड़ेगा। यह चुनौती बिना जमीनी स्तर पर कुशल संगठन के नहीं हो सकती। संगठन निर्माण का सवाल कांग्रेस में लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ है। कांग्रेस नेताओं ने अपने तमाम बयानों में समय समय पर इस बात को उद्धृत किया है कि कांग्रेस एक मास बेस्ड पार्टी रही है। वह भाजपा, आरएसएस या वामपंथी दलों की तरह कभी भी कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है। यह जो समझदारी है, यह 90s के दशक तक तो चल पाई। 90 के दशक के बाद जब तेजी से राजनीतिक बदलाव हुए, मंडल और कमंडल जैसी राजनीतिक ताकतों का उभार हुआ। एक तरफ भाजपा ने अपने पांव पसारने शुरू किए और तमाम प्रतिक्रियावादी ताकतों को समाज के उसने अपने साथ जोड़ा। वहीं दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की ताकतों ने भी राजनीतिक फलक पर अपना अस्तित्व कायम किया। यह वही दौर था जब दलितों के राजनीतिक सम्मान के सवाल को उठाते हुए मान्यवर काशीराम ने उत्तर प्रदेश में दलितों की राजनीतिक आकांक्षाओं को बल दिया। जैसे जैसे इन तीनों राजनीतिक ताकतों का उत्तर प्रदेश में उभार हुआ, उसी अनुपात में कांग्रेस का और उसके राजनीतिक आधार का, पार्टी आधार का क्षरण भी हुआ। उस समय जो चुनौती थी कांग्रेस नेताओं के सामने, उस चुनौती को स्वीकार करना और आने वाले दिनों के लिए रणनीति कायम करना जो उनके सामने कार्यभार था, मेरी ऐसी समझदारी है कि वह इससे चूक गए। उन्होंने संगठन निर्माण के महत्व पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। संगठन एक ऐसा औजार है जिसके जरिए आप अपने विरोधी ताकतों के दुष्प्रचार को, सामाजिक विघटन के उनकी नीतियों को जनता तक पहुंचा सकते हैं। भाजपा और आरएसएस की सबसे बड़ी ताकत क्या है? भाजपा और आरएसएस की सबसे बड़ी ताकत उनका संगठन है। उन्होंने जमीनी स्तर पर जिस तरीके से नेटवर्क किया है, उनसे जूझने में कांग्रेस को, जब तक उस स्तर पे आप संगठन के ढांचे को नहीं पहुंचाते हैं, तब तक सिर्फ राजनीतिक मुद्दों या राजनीतिक अभियानों के जरिए उनसे नहीं निपटा जा सकता। हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैसी राजनीतिक सत्ता इस देश पर एकाधिकार अपना थोपना चाहती है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से संवैधानिक मूल्यों और संवैधानिक संस्थाओं का सरेआम उल्लंघन हो रहा है या संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है, इनके खिलाफ एक मुखर आवाज के रूप में हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने अपनी मौजूद उपस्थिति दर्ज कराई है। लेकिन मुझे यह कहते हुए जरा भी अफसोस नहीं है कि हमारे नेता ने जितने साहस और बुलंदी के साथ नरेंद्र मोदी की इस तानाशाह सरकार को, निरंकुश सरकार के साथ लोहा लिया है,
उस अनुपात में अगर हमारा संगठन और हमारी पार्टी जमीनी स्तर पर खड़ी होती तो आज के राजनीतिक हालात कुछ और होते। राजनीतिक आंदोलन और अभियान जितना महत्वपूर्ण है, उसी अनुपात में संगठन भी महत्वपूर्ण है। यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राजनीतिक पार्टियां सामाजिक राजनीतिक अभियानों और आंदोलनों में उतरती हैं और उनके बीच से नए नए कार्यकर्ताओं को सृजित करती हैं। यही उनके संगठन की खुराक है और यही उनके संगठन को सृजित करने की नींव बनता है। कांग्रेस में राहुल गांधी जी ने इस बात को विशेष तौर पर उद्धृत किया है कि कांग्रेस में जिस तरीके का संगठन अभी तक चलता आया है, उसमें एक लोकतांत्रिकरण की जरूरत पर उन्होंने बल दिया है। उन्होंने जिला इकाइयों को मजबूती प्रदान करने पर बल दिया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या संगठन का सृजन चंद अभियानों का मोहताज है? क्या संगठन निर्माण का सवाल सिर्फ इसलिए है कि पार्टी ने कुछ आह्वान कर दिया और कुछ हम दिखावटी कार्रवाइयों में उतर गए? मुझे लगता है कि इस समझदारी से अगर संगठन निर्माण किया जाएगा तो फिर नतीजे इसके वही ढाक के 3 पात वाले होंगे। हमारे कार्यकर्ताओं के राजनीतिक मान को उन्नत करना, उनकी राजनीतिक चेतना को उन्नत करना, वर्तमान राजनीतिक चुनौतियों से सामना करने लायक उनको तैयार करना, यह एक महती और बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। जब तक हम इस जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निर्वहन करेंगे, हमारे पास जब तक एक ऐसा नेटवर्क नहीं होगा, एक ऐसा तंत्र नहीं होगा जो हमारे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करे और वर्तमान राजनीतिक चुनौतियों, तमाम राजनीतिक ध्रुवीकरण के दौर में यह देखने को आता है। भाजपा आरएसएस ने जब जब अपना धर्मोन्माद या छद्म राष्ट्रोन्माद का माहौल बनाया है, तब तक जिस तरीके की लुंज पुंज ताकतें जो हमारे संगठन पार्टी में होती हैं वह डगमगाने लगती हैं। उनके पास उसका जवाब देने लायक उन नेताओं कार्यकर्ताओं के पास माकूल हथियार नहीं होता, वैचारिकी नहीं होती, जिस वैचारिकी को लेके वह उनसे 2-2 हाथ करें और जनता के बीच में जब उनका एक माहौल बनाने का प्रयास होता है तो उस माहौल के बरखिलाफ एक दूसरे विचार प्रक्रिया को जनता के बीच में पेश कर सकें। हमारे नेता श्री राहुल गांधी ने जाति जनगणना का सवाल जिस मजबूती से उठाया, और मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि उनके दबाव के आगे कल तक जो भारतीय जनता पार्टी इन्हीं राजनीतिक मुद्दों के आधार पर उनको लांछित करने की कोशिश करती थी, उसी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार को जाति जनगणना कराने की घोषणा करनी पड़ी। राहुल गांधी जी ने जाति जनगणना के सवाल पर जो महत्वपूर्ण बात कही, जो इस पूरे मुद्दे का सार है, वो ये है कि यह चंद प्रतिनिधित्व देने का सवाल नहीं है। यह सवाल है कि हमारी सामाजिक और राजनीतिक संरचना में, हमारी आर्थिक संरचना में वास्तविक रूप से ऐसी शक्तियां, ऐसे तबके अपना सहज स्थान पा पाते हैं या नहीं। उन्होंने उदाहरण दिया था कि अगर हम दलित, आदिवासी या पिछड़े के नाम पर, अल्पसंख्यक के नाम पर किसी पार्टी में किसी नेता, विधायक और सांसद को उन सीटों पर चुन के पेश कर दिया जाता है, लेकिन वो गूंगी गुड़िया ही बने रहते हैं। उनका वास्तविक अधिकार उन्हें नहीं मिल रहा है। ठीक उसी तरीके से यह सवाल संगठन पर भी लागू होता है। सांगठनिक प्रक्रिया में जो हमारे जमीनी कार्यकर्ता हैं, जिनके पास राजनीतिक सोच और समझ है, जिसको अपने शब्दों में राहुल गांधी जी अपने बब्बर शेर कहते हैं,
और उन नेताओं के बारे में साफ तौर पे कहते हैं कि जिनके पास यह नैतिक साहस नहीं है कि भाजपा आरएसएस की इन चुनौतियों से सामना कर सकें, या उनके सामने जो घिघी बांधे बैठे रहते हैं, ऐसे लोगों को खुद ही विदा ले लेनी चाहिए। कांग्रेस एक क्रांतिकारी दौर से गुजर रही है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस एक बड़े बदलावों से गुजर रही है, और इन बदलावों को जो नहीं समझेगा वह इस कांग्रेस के साथ कदम मिलाने की स्थिति में नहीं रहेगा। एक ढर्रे पर जो लोग चलते आए हैं और जो लोग कांग्रेस को उसी ढर्रे पर ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो मुझे यह कहते हुए मैं बहुत साहस के साथ यह कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के हाथ निराशा ही लगेगी। राहुल गांधी जी ने समाज के वंचित तबकों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और गरीब सवर्णों के सवाल को उन्होंने कहा कि ये 92% जो आबादी है इस देश की, वह हमारी व्यवस्था में कहाँ है, हमारी व्यवस्था में उसका प्रतिनिधित्व किस तरीके से दिख रहा है। इसको कुछ जाति सवाल कह के लांछित करने वाली ताकतें, ये वही ताकतें हैं जो यथा स्थिति बहाल रखना चाहती हैं। राहुल गांधी जी ने प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का सवाल उठाया है। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण क्यों जरूरी है? जब सरकारी नौकरियों का निजीकरण हो रहा है, आउटसोर्सिंग और संविदा के आधार पर सरकारें खुद ही नियुक्तियां कर रही हैं। सरकार तो शुरू में पहले ठेकेदार बनी, पहले संविदा के आधार पर सरकार ने खुद भर्तियां शुरू की। बाद के दिनों में उन्होंने उसको आउटसोर्स करना शुरू किया तीसरी एजेंसी के जरिए कि कहीं उनकी जवाबदेही न कटघरे में खड़ी हो जाए। जब इस लोक कल्याणकारी देश में, ऐसी राज व्यवस्था में, जब हमारे संविधान में हमारे देश के नागरिकों को सरकारी तंत्र में जगह नहीं मिलेगी, तो वो कहां जगह पाएंगे? जो प्राइवेट सेक्टर है उस सेक्टर में ऐसे लोगों को क्यों नहीं जगह मिलेगी? आरक्षण का वह पुराना सवाल अब बेमानी होता जा रहा है। जो लोग इसकी मुखालफत किया करते थे और दूसरे सवालों को लाकर इसको दरकिनार करने की कोशिश करते थे, यह सामाजिक रूप से वंचित उत्पीड़ित तबकों के हक अधिकार को देने के लिए भारतीय राजनीति में एक क्रांतिकारी बदलाव था। जिन्होंने इसे स्वीकार किया, चाहे वो खुले दिल से करें या दबे मन से करें। राजनीतिक पार्टियों ने भी ठीक इसी तरीके से आचरण पेश किए। लेकिन आज यह चुनौती है और राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पर यह सवाल पेश किया है कि इस देश की जनता को सही न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक वह इस अभियान को चलाते रहेंगे और इस व्यवस्था से, इस राजनीतिक व्यवस्था से दो दो हाथ करते रहेंगे। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस को इन चुनौतियों और अपने नेतृत्व के अनुकूल परिणाम लाने के लिए क्या जिम्मेदारियां और चुनौतियां उनके समक्ष हैं। मैं कहना चाहता हूं, एक कोरमवादी प्रवृत्ति होती है। जब कोई निर्देश द्वारा आता है तो हमारी राजनीतिक इकाइयां और ढांचे उसको कोरम की तरह पूरा करते हैं। कुछ लोग इकट्ठा हुए, फोटो खिंचवाए और उनके अनुसार ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसको बोलते हैं कि फॉर्म के स्तर पर, रूप के स्तर पर हम उस परिघटना को अंजाम तो दे देते हैं, लेकिन उसके कंटेंट को, जो उसकी अंतर्वस्तु है, उसका लोप हो जाता है। ठीक उसी तरीके से जैसे आत्मा के बिना शरीर, तो चुनौती हमारे सामने क्या है? कांग्रेस के सामने जो चुनौती है वो चुनौती ये है, जमीनी स्तर पर अभियान संचालित करके हमें ऐसे कार्यकर्ताओं की भर्ती करनी होगी जिनको राजनीतिक रूप से हम प्रशिक्षित कर सकें, और हमारे नेताओं को विशेष तौर पर राजनीतिक प्रशिक्षण की जरूरत है। जब भी ध्रुवीकरण के तीखे मुद्दे आते हैं, भाजपा जैसी ताकतें जब अंधराष्ट्रवाद, धार्मिक उन्माद
का माहौल बनाती हैं, तो उन सवालों का जवाब देने में मैं देखता हूं कि हमारे नेताओं में उस तरीके की प्रतिबद्धता नहीं दिखती। या तो वो मौन रहते हैं या फिर उसका कोई ढंग का तार्किक जवाब नहीं दे पाते। स्वतंत्रता आंदोलन के बाद से इस देश के जन जन में कांग्रेस रची बसी थी। तब के दौर में हमारे नेता जब कहते थे कि हमें संगठन की जरूरत नहीं है, हम एक मास पार्टी हैं, घर घर और जन जन तक कांग्रेस है। लेकिन अभी वो हालात गुजरे हुए 3 दशक से ऊपर हो चुके हैं और इन 3 दशक में हमने जिन चुनौतियों का हम आज सामना कर रहे हैं, उस समय इसको महसूस नहीं किया और आज हम हिंदी प्रदेशों में एक हाशिए की ताकत में तब्दील हो गए हैं राजनीतिक रूप से। इसलिए दोस्तों, इस गंभीर चुनौती को, जिस चुनौती को हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने अपने कंधों पर लिया है, उस चुनौती को हमें आत्मसात करना होगा। हमें चंद कोरम पूरा करने, पार्टी ने ऐसा एक आह्वान और एक अभियान चलाया है और उसे कर देना है, कुछ फोटो खिंचा लेना है। अगर हम इस मुगालते में रहेंगे तो हम आरएसएस भाजपा जैसी एक फासिस्ट ताकत से दो हाथ नहीं कर सकते। उससे दो हाथ करने के लिए हमें सांगठनिक रूप से और वैचारिक और राजनीतिक रूप से उतना ही प्रखर और तीक्ष्ण बनना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और हमारे प्रभारी श्री अविनाश पांडे जी के कुशल निर्देशन में और प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी के निर्देशन में और नेतृत्व में कांग्रेस ने इस बीड़े को अपने सर पे उठाया है। मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहता हूं कि अपनी ओछी, छोटी, तुच्छ स्वार्थों को दरकिनार करते हुए, छोटे मोटे राजनीतिक व्यक्तिगत हितों को दरकिनार करते हुए इस चुनौती को आप अपने कंधों पर लीजिए और संगठन सृजन अभियान को सही अर्थों में अमली जामा पहनाते हुए जमीनी स्तर पर अपनी वैचारिकी और अपने राजनीतिक मुद्दों के साथ भाजपा के इस निरंकुश और तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने के इस पूरे जज्बे के साथ उतरना है। आपने देखा किस तरीके से पहलगाम के बाद इस सरकार ने हमारी सेना को भी छला, इस देश को भी छला और अमेरिका जैसे दुनिया के दादा बनने वाले देश के इशारे पर कठपुतली की तरह नाचती रही हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार। हमें इस बात पर शर्म आती है। इस देश की जनता हतप्रभ थी, उसे पता नहीं था कि हमारे देश की सरकार ने ऐसा क्यों किया। वो आज तक इस सवाल का जवाब अनुत्तरित है। नरेंद्र मोदी ने आज तक, ट्रंप आए दिन रोज रोज हमारे देश को बेइज्जत कर रहा है अपने बयानों से, लेकिन नरेंद्र मोदी जो अपने याराने के लिए और हमारे जो नरेंद्र मोदी के भक्तगण हैं, जो उसे अपना ताऊ और बड़ा पापा घोषित करते फिर रहे थे, उनके मुंह से शब्द नहीं फूट रहे हैं। एक बड़े अंतर्विरोध के दौर में खुद भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं वह खुद ही अपनी सरकार से कभी ऐसी उम्मीद और आस नहीं लगाए हुए थे। उन्हें घोर निराशा हाथ लगी है। यह एक स्वर्णिम मौका है कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए और कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए कि हम इस चुनौती को अपने हाथ में लेकर भारतीय जनता पार्टी के इस छद्म राष्ट्रवाद को, आज़ादी के पूर्व जिस तरीके से उन्होंने देश के साथ गद्दारी किया, उसी तरीके से आज भी उनकी सांगठनिक इकाइयां और उनके लोग वही काम कर रहे हैं। वह देश में उन्माद फैलाने, धार्मिक और जातीय विभेद खड़ा करने और इसकी आड़ में चंद पूंजीपतियों के आर्थिक हितों
को पूरा करके अपनी झोलियां भर रहे हैं। इस देश में इस अंतर्विरोध को अगर हम सही तरीके से समझते हुए अपने अभियान को जमीनी स्तर पर पहुंचाएंगे तो आने वाले दिनों में हिंदी प्रदेश में और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में हम बड़े बदलावों की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि संगठन सृजन अभियान को राहुल गांधी जिस तरीके के संगठन की उम्मीद करते हैं वैसा संगठन निर्माण करने और अपने छोटे स्वार्थों को दरकिनार करते हुए पूरी ताकत के साथ, कौन पदाधिकारी है, कौन पदाधिकारी नहीं है, कौन बना, कौन नहीं बना, हमें कांग्रेस विचारधारा है, कांग्रेस की जिस विचारधारा के हम वाहक हैं, हमें उस पर गर्व है। पद आते हैं और जाते हैं, पार्टी और विचारधारा सतत है, सतत प्रवाहमान है। इसलिए अपनी विचारधारा और अपनी पार्टी के इरादों और अपने नेतृत्व को मजबूती प्रदान करने के लिए आइए संगठन सृजन अभियान में अपने नेता श्री राहुल गांधी जी के उन सपनों को साकार करें। जिन राजनीतिक चुनौतियों को उन्होंने अपने कंधों पर लिया है, उन चुनौतियों से दो दो हाथ करने में हम उनके सिपाही के रूप में अग्रणी योद्धा बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपसे अनुरोध करता हूं कि कांग्रेस फॉर कंट्री के इस चैनल से जुड़िए, लाइक और सब्सक्राइब करिए और कांग्रेस के इस अभियान में अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।